जी। तो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में हमने तमाम टेंसेस को सीखना है और बड़े आसान तरीके से टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेंगे हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 हम टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टेंस को सीखेंगे। नंबर 2 वर्ब एंड इट्स टाइप्स को सीखेंगे या इट्स फॉर्म्स को सीखेंगे। नंबर 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। नंबर 4 टोटल नंबर ऑफ टेंसेस को सीखेंगे कितने हैं। और नंबर 5 वर्ब यूज वर्ब्स यूज इन ऑल टेंसेस के वर्ब का इस्तेमाल टेंसेस में कैसे होगा। नंबर 6 पे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सीखेंगे और साथ उर्दू की पहचान सीख लेंगे। और आखिर में एग्जाम्पल जो है हम हल करके टेंसेस को 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास टेंसेस हैं टोटल 3। नंबर 1 पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब उसके एस्पेक्ट्स देखते हैं, हालतें देखते हैं, कितनी हालतों में वो होते हैं। 4 हालतों में होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम से मानी वाज़ेह। अच्छा, सिंपल स्टेटमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस जारी। परफेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम पीरियड को शो करता है, चाहे वो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अच्छा, तो अगर आप देखें इन 4 एस्पेक्ट्स को इन टेंसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल बन गए हमारे पास 12, जिसमें पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। Past continuous, present continuous, future continuous, past perfect, present perfect, future perfect, past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। अब ये 12 टेंसेस को देखें। सबसे पहला सवाल जो है उसको आप नोट कर लें, सवाल गौर से सुने। आप इनमें से बताएं कि कितने टेंसेस के अंदर वर्ड कंटिन्यू इस्तेमाल हुआ है। जो आपने ठीक बताया। आप सोचें और बता दें। ठीक क्या बताया कि टोटल जो है इसके अंदर 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें कंटिन्यूस इस्तेमाल हो रहा है, जो कि पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब देखें, इनमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, 4 फॉर्म। आईएनजी वर्ब की 4 फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, आगे चलते हैं, क्योंकि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आपने उनको इसी तरह याद याद करना है 4 फॉर्म के तौर में। आईएनजी फॉर्म, 4 फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, जिस तरह ईट, एट, ईटन, ईटिंग। अच्छा, उसके बाद आप देखें हमारे पास जो बाकी बच्चे 6, उनमें से आपने देखना है कि परफेक्ट टेंसेस कितने हैं। तो परफेक्ट टेंसेस आपके सामने सर्कल हो रहा है, नीचे नजर आ रहा है 3 टेंसेस ऐसे जिनमें परफेक्ट है। तो जिनमें परफेक्ट है 6 तो पहले निकाल दिए गए ना। जो 3 जिनमें परफेक्ट है उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ईट, एट, ईटन, ईटन। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, रिटन वाली थर्ड फॉर्म आएगी। अब आपने स्केच बनाना है। नेक्स्ट आ गए। अब इसका स्केच बना लें। ये आपके पास कितने हो गए? 6 और 3 9। 6 में आईएनजी फॉर्म आ गई और थर्ड फॉर्म आ गई। 3 में 9 हो गए। अब आपके पास बचे 3। तो आप देखें, जो 3 बचे हैं उनको अगर हम देखें तो 2 टिक हो रहे हैं। ये जो 2 टिक हो रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि 2 फॉर्म बची थी। अब बची हमारे पास एक फॉर्म। एक फॉर्म बची। अब उस एक फॉर्म को आप देखें, आपके पास वो एक फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म होती है। इसका फौरन जल्दी जल्दी स्केच बना ले। वर्ब की फॉर्म आ गई। 6 टेंसेस में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। और आप देखें 3 टेंसेस में जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। 2 टेंसेस में बेस फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म आ गई और बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म, सॉरी, और एक में पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। इसका स्केच बनाए जल्दी। अब हम आगे चलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की तरफ आ गए। हेल्पिंग वर्ब जिस तरह आपको बताए जाएंगे उस तरह आपने देखना। सबसे पहले फ्यूचर में आए तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल है। आगे जाएंगे तो विल बी हो जाएगा। आगे जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव हो जाएगा और विल हैव हैज बीन आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब आपने दो बाकियों में जो है आना है। कैसे? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डस, जब ये पास में जाएगा तो डिड में हो जाएगा। ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है जब हम आएंगे तो इज एम आर, जब ये पास में जाएगा तो वाज एंड वर चला जाएगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव एंड हैज, और जब ये पास में चला जाएगा तो ये हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव, हैज बीन, और जब ये पास में जाएगा तो हैज बीन, हैड बीन आ जाएगा। तो ये तमाम टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब आ गए। अब आपने उर्दू की पहचान। सिर्फ उर्दू में ऊपर वाले जो सिंपल है ता है, जब पास में जाएगा तो ता, था, ती, थी। जब फ्यूचर में जाएगा ता होगा, होगा वाला आ जाएगा। जब
रहा तो प्रेजेंट में रहा, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा। और जब परफेक्ट में आ जाए तो काम कर चुका है, चुका था और चुका होगा। और उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो जुमले के आखिर में ता रहा होगा, ता रहा था या ता रहा होगा। ता रहा है, ता रहा था, ता रहा होगा। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस के आ गए। तो ये उर्दू की पहचान हमारे सामने आ गई। अब हमने सिर्फ इनके एग्जांपल्स को देखना है, यूज को देखना है। देखें, आई ईट मैंगो, वर्ब की पहली फॉर्म में लगाई ना ईट, या उसी तरह करते हैं। सबसे पहले 6 को देखें। देखें प्रेजेंट परफेक्ट, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। आई वॉज ईटिंग मैंगो, पास में मैं आम खा रहा था। आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा था। अच्छा, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, अब इसमें सिंस और फॉर क्योंकि पीरियड है। आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस 11 AM। ठीक है, पास में भी हैड, खा रहा था 11 बजे से खा रहा था या खा रहा हूँगा। अब दो जो इसके आगे आई ईट मैंगो देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, फ्यूचर इंडेफिनिट का आ गया आई विल ईट मैंगो। तो आई एट मैंगो जो है ये पास्ट का। तो एग्जांपल आपके पास इनका स्केच बना ले, स्क्रीनशॉट्स अपने पास ले लें। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।